हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम पॉलिटी में संविधान की विशेषताएं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। संविधान की विशेषताएं जो संविधान में ये बताती हैं कि हमारा संविधान कैसा है। विशेषताओं से हम जानते हैं हमारा संविधान लचीला है, कठोर है। तो इस तरीके से आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज हम जानेंगे। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है फ्रेंड्स? तो ये बताना है ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का, जो कि इसको बनने में भी सर्वाधिक समय लगा था। ठीक है, और ये सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है। 2 वर्ष का समय लगा था इसे। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह। और हम देखेंगे कि हमारा जो देश का संविधान है, यहाँ पर कई अनुसूचियाँ हैं, बहुत सारे भाग हैं, अधिकार दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो सबको एक सिस्टमेटिक वे में रखा गया है। ठीक है, इसलिए इसमें बनने में समय भी अधिक लगा और यह बड़ा ही व्यापक है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान हमारे ऑप्शन से कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, या अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो फ्रेंड्स हमारा भारत का संविधान जो है वह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो फ्रेंड्स भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? हमारे ऑप्शंस है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमने अनुसूची में भी यह पढ़ा है कि अनुसूची 1 में संघ और राज्यों का एक प्रदेश माना गया है, और भाग 1 में भी यही बात कही गई है कि राज्यों का एक संघ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि भारत का संविधान क्या है? राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 मिसप्रिंट है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं, और 5 क्या है ये हम पढ़ते हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ बताना है कि धर्मनिरपेक्ष देश का अर्थ क्या है। हमारे ऑप्शंस है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, या फिर सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, या सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो फ्रेंड्स धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं, यानी कि सभी धर्म समान है। हमारे देश में बताया गया है कि भारत में सभी धार्मिक अधिकार वैयक्तिक हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी धार्मिक भावना के लिए स्वतंत्र है। वह जो भी धर्म अपनाना चाहता है अपना सकता है, जिस धर्म की पूजा करना चाहता है वह कर सकता है और उसमें रह सकता है। इसलिए हमारा जो देश है भारत, वहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि जिसका राज्य स्तर पर कोई विशेष धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही बताना है? तो आपके ऑप्शंस हैं भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो फ्रेंड्स हमने देखा है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संसदीय शासन प्रणाली हमारे भारत देश में चलती है, चाहे वह राज्य सूची हो या समवर्ती सूची हो या अवशिष्ट सूची हो। तो अवशिष्ट सूची में अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो संसद को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। तो संसद का ज़्यादा रोल है, इसलिए भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही बताना है फ्रेंड्स? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या यह दूसरे देशों के संविधान की नकल है, या सभी कथन गलत है। तो इसमें सही बताना है हमें कि सही क्या है। तो फ्रेंड्स ये मौलिक संविधान तो है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। एकदम नकल नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं
उधार का थैला जरूर इसे कहा जाता है कि संविधान के बहुत सारे उपबंधों को दूसरे देशों के संविधान से शामिल किया गया है, इसलिए उधार का संविधान कहना उचित नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें शामिल हैं, कुछ चीज़ें हमारे भारत की हैं। तो क्योंकि अगर भारतीय संविधान में विश्व के अनेक देशों से हमने शासन की अच्छी पद्धति को अपना लिया है, तो इसको उधार का संविधान कहना उचित नहीं है। ठीक है, तो एकदम नकल नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि कौन सा कथन सही है बताना है। हमारे ऑप्शन है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, या भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, या भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, या सभी है। तो फ्रेंड्स, आप खुद देख रहे होंगे ऑप्शंस हमारे कि सारी बातें सही कही गई। चाहे संसद की बात करें तो संसदीय पद्धति जो है सरकार की एक व्यवस्था है, यह भी सही है। हमारे देश की स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना है, वह अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से दे सकती है, यह भी सही है। और भारत में विधि के शासन की बात कही गई है, कानून निश्चित तौर पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा कथन सही नहीं बताना है। तो ऑप्शन ए है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ये हमने अभी ही पढ़ा है। हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा है, समय अधिक लगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, कई उपबंधों को इसमें शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक या पंथ निरपेक्ष तथा समाजवाद है। ये भी सही है। ये सारे शब्द हमारी प्रस्तावना में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। जी हाँ, मौलिक अधिकार शामिल हैं, 6 मौलिक अधिकार शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि संविधान के प्रवर्तन मतलब है यहाँ पर लागू होना। भारतीय संविधान के लागू होने के समय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल कर दिए गए हैं, ये कहा गया है। तो ऐसा नहीं है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं है, बल्कि हम ये जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर बाद में बढ़े और 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 2002 में, जिसमें क्या बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना माता पिता के संरक्षण में। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तथ्यों का समावेश किया गया है। जी हाँ, कई तत्वों को हमने शामिल किया गया, हूबहू नकल नहीं की है। ऑप्शन नंबर बी है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह भी हमने पढ़ा है। और एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स, तो यह ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार है। यह भी बिल्कुल सही है, इसलिए तीनों चीज़ें सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान क्या है। अत्यंत कठोर है, अत्यंत लचीला है, कठोर कम या लचीला अधिक, कठोर अधिक या लचीला कम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कठोर कम है, लचीला अधिक है भारत का संविधान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, हमारे ऑप्शन से एकात्मक है या पूर्णतया संघात्मक है। ऑप्शन सी है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है, यानी यूनियन में एकात्मक हो जाती है, या भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि संरचना में यह संघात्मक भावना है, राज्यों का एक संघ है, और उस तरीके से यह एकात्मकता को धारण करता है। ठीक है, हमारे देश में जो है सभी राज्यों में समान रूप से अगर जो भी निर्णय आते हैं तो समान रूप से लागू होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा जो भी निर्णय रहते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है कि सभी अपने अपने अनुसार चलें, तो ये एकात्मक भावना को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि।
अब अभी हमने पढ़ा यह संघात्मक के साथ एकात्मक है। ये किस लिए है? तो ऑप्शंस हैं, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, क्या इस कारण से, या कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, या इस कारण से। सी है ऑप्शन कि अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, या डी सभी। तो एकात्मक किस तरीके से होता है ये हम जानेंगे। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसमें हम कई चीजें समझ रहे हैं कि संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में कानून बनाने का अधिकार है, यह भी सही है। कुछ स्थितियों में राज्यों के लिए कानून बनाती, यह भी हमने पढ़ा है। और अखिल भारतीय सेवाएं तो है ही, तो सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के संदर्भ में हमारे ऑप्शन से मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि भारत का जो संविधान है इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। जजमेंट ज़्यादा चलती है यहाँ, इसलिए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, किसका अधिक प्रभाव पड़ा हमारे भारत के संविधान? हमारे ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या कनाडा के संविधान का। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा है कि भारत सरकार का अधिनियम 1935 जो कि आधा संविधान का भाग कहा जाता है, इसलिए सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नियम और बनने की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे संविधान की विशेषताओं संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो विशेषताएं हमारे संविधान को बताती हैं कि क्या क्वालिटी और कहाँ से कितना लिया गया है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल पर बने रहें, अपनी तैयारी को बरकरार रखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।